आदर अदाब अभिनंदन आभार नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव के इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू लेसन नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर 4 है। सॉरी, की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका था डाइवर्सिटी, सेकेंड चैप्टर था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड चैप्टर था व्हाट इज गवर्नमेंट और ये फोर्थ चैप्टर है की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इससे पहले हमने तीनों चैप्टर को क्लियरली उसको समराइज कर रखा है। आपने नहीं देखा वीडियो को, प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए। ये फोर्थ वीडियो है ऑन द पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 6। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, बाई लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में चलेंगे। हम लोग मेनली पहले हिंदी से शुरू करेंगे, ठीक है। जहाँ पे कोई दिक्कत होगी वी विल कंटिन्यू विथ इंग्लिश एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि स्टार्ट किया जाए तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, यानी कि की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखिए क्या है। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत यानी कि गोरे, अश्वेत यानी कि काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय, ठीक है। ये सब बात लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका के बारे में। देखिए, जैसे मैं हिंदी पढ़ूंगा वैसे आपको तुरंत इंग्लिश का करके दिखाऊंगा आपको, ठीक ना। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीका लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबारों की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को ऊपर झटका लगा। उसने पूछा क्यों, तो माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले से रंग भेद कानून से शासित था, ठीक है। यानी रंग भेद का मतलब है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना, समझे। रंग भेद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कलर, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इस आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रहते थे, न रख सकते थे, और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह से जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ बड़ा गुस्सा था। उसने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे, और अस्पताल की गाड़ियाँ भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे जरूरत के सामानों के से सुसज्जित, मतलब कि वेल इक्विप्ड होती थी, जबकि अश्वेत के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग अलग होती थी, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग अलग होते थे, समझ लीजिए। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी, यानी कि ब्लैक्स वेयर नॉट अलाउड टू वोट। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इसे खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इसे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीय को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी पर इस भाषा का सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वो मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है, ठीक है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें यह सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। 1994 में बना, सोचिए भाई, हाल फिलहाल में बना है। तब से सभी प्रजातियों के लोग को बराबर माने जाना लगा है, ठीक है। यानी कि भागीदारी में क्या क्या बात है कि हमारे यहाँ, इससे पहले चलते हैं इंग्लिश में देख लेते हैं, तो ठीक है, फिर भागीदारी में आते हैं वापस से, ठीक है। देखिए यहाँ पे, चलिए। साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री डेट हैज सेवरल रेसेज, रेसे मतलब होता है भेद, ठीक है। देर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, वाइट हु केम देयर टू सेटल, एंड इंडियंस हु केम हेयर एज अ लेबरर और ट्रेडर। Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother to clear up her old box. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There are many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. When she asked her mother who the boy was, she was told that he was Hector Peterson. He had been shot by the police. Maya shocked. Why? She asked. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid,
एपार्थाइड लॉ क्या होता है, जिसमें कि हम लोग रंग के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है, यानी कि रंग कलर के बेसिस पे अगर हम लोग सेपरेशन करें उसको बोलते हैं हम लोग अपार्थाइड, ठीक है। साउथ अफ्रीका पीपल वेयर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। According to the law, the races were not allowed to mingle, मतलब कि साथ में रहना, with each other, to live near each other, or even to use common facilities. Maya could not believe her ears. Maya mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. ठीक है? She told Maya that in those days, hospitals were separate and so were ambulance. An ambulance meant for white people would always be well equipped, while one meant for black was not. There were separate trains and buses. Even the bus stop was different for black and white people. ठीक है? Non-white were not allowed to vote. The best land in the country was reversed for the white people, and the non-white had to live on the worst available land. Thus, blacks and colored people were not considered to the equal as white. ठीक है? उनको equal नहीं माना जाता था. White spokes Hector and other school students were being forced to learn this language, but they want to learn their own language, Zulu. The South African people beaten up the protesters mercilessly and shoot out at the crowd. One of the bullets killed Hector. This was on 16 June 1976. An African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and the most well-known leader Nelson Mandela. आपने पढ़ा भी होगा. Fought the apartheid system for several years. Finally, they succeed in 1994. South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. Then अब देखिए व्हाट वेयर एक्टर के बारे में बताना है आपको, फालतू सी बातें हैं. देखिए पढ़ते हम लोग पार्टिसिपेशन. देखिए क्या है. Why do we have a regular election? You have already read in the previous chapter that people make the decision in a democracy. आप जानते हैं पिछले चैप्टर में पढ़े हैं व्हाट इज गवर्नमेंट में कि पीपल जो है अपना डेमोक्रेसी के थ्रू डिसीजन बनाता है. थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम. वोटिंग के द्वारा अपने इलेक्शन लीडर को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो जाकर उनकी बातों को आगे जा करके एक प्रतिनिधित्व करे, यानी कि लोगों का प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंटेटिव करे. इसलिए लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं. दीज रिप्रेजेंटेशन या फिर दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. In doing so, it assumed that they will keep in mind the voice of interest of the people. ये सोच करके कि वो लोगों के मतों, लोगों की आवाज़ों का ख्याल रखेंगे, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वो चुने जाते हैं. इसलिए उनको बोला जाता है, उसके लिए उनको बोला जाता है प्रतिनिधि, यानी कि आपका रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. अब देखिए क्या है. ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड. इन इंडिया द पीरियड इज 5 ईयर. हर एक गवर्नमेंट जो है 5 साल के लिए होती है और इंडिया में पीरियड फिक्स है. वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड. जब इलेक्टेड होता है तो गवर्नमेंट उतना ही साल के लिए उस पावर में रह सकती है. इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल. अगर उनको अगला साल भी पावर में रहना है, यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर पावर में रहना है, तो दे शुड बी री इलेक्टेड बाय द पीपल. दिस इज अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन डेमोक्रेसी. तब जाकर के ये मोमेंट जो है लोगों को समझ में आया कि उनके पास कितना बड़ा पावर है. इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन. तो रेगुलेशन कर करके उनके पावर को लिमिट किया जाता है. एक बार थोड़ा इसको हिंदी में देख लेते हैं फटाफट आपके लिए. बाई लैंग्वेज. देखिए भागीदारी में क्या है, हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं. आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है या पढ़ी है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर के वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं. ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं. यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान में रखेंगे. ठीक है. सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है. भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है. एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है. सरकार का फिर से सत्ता में बना रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनें. चुनाव का समय लोगों के लिए वही घड़ी है जब वे लोकतंत्र से अपनी ताकत को महसूस करते हैं. इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है. अब बात क्या है, भागीदारी के अन्य तरीके, यानी कि एनी अदर मेजर ऑफ पार्टिसिपेशन में क्या. देखिए चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं. वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों को भाग लेने के और भी कई रास्ते हैं या और भी कई तरीके हैं. लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर लोग जो हैं सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं. यानी कि अगर सरकार कोई निर्णय लिए है तो उनमें उनका सपोर्ट करके या उनको अपोज करके भी अपना भागीदारी निभाते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं अभी एजुकेशन चल रहा है फार्मर्स बिल पे. ठीक है. मुझे टाइम मिला तो संडे को मैं बना दूंगा कि व्हाट इज़ फार्म बिल. तीनों बिल क्या क्या हैं उनके बारे में आपको समझा दूंगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है
और किसके लिए अभी इतना जितना जो हो रहा है, पहले से बिहार में क्या है हमारा एमएसपी हट चुका है, ठीक ना। लेकिन सॉरी, जो ये फार्म बिल है वो एक जो बिल है उसमें का हम लोग का बिहार में लागू नहीं है, ट्रेड वाला जो है। लेकिन फिर वहाँ पे क्यों इससे अभी तक दिक्कत हो रही है, हम लोग क्या इसके बारे में समझेंगे। और मुझे टाइम मिला तो आई विल मेक द वीडियोज़ ऑन फार्म बिल एंड रिजर्वेशन एज वेल। रिजर्वेशन जरूरी है, क्या है जरूरी नहीं है, हम लोग ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया, जिसे अभी तक चल रहा है फार्म बिल पे। या फिर आप देखे थे NTCA 370 पे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सब देखे थे ना, NTCA वाला, ठीक है, ये सब पे देखे थे आप। और क्या है, अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया, लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। जिस तरह अभी 11 बार मीटिंग हो चुकी है अभी तक, आज डेट कितना है 6 फेब, उस दिन तक 11 बार मीटिंग हो चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो भी कितना बार समझा चुके हैं। आज के भी आप हिंदू पेपर पढ़िएगा तो वहाँ पे मैंने पढ़ा है अभी कि वो बार बार बोल रहे हैं कि मैं कितने समझाने की कोशिश किया, लेकिन लोग समझते ही नहीं है बात। उनको इतना बार समझाया जा रहा है कि बिल को वापस लेना मुझे मंजूर नहीं है, हम लोग इसमें अमेंड कर सकते हैं, यानी कि इसमें सुधार ला सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिसॉल्व द बिल। और फार्मर्स का क्या मांग है कि जब तक बिल वापस नहीं तब तक किसान वापस नहीं, समझे। और कभी कोई तो ऐसा एक न्यूज आया था जिसमें लिखा था कि जाट के बारे में लिखा था कि जो लोग मरे हैं किसान के बारे में, वहाँ पे उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी। उसमें एक लिखा था कि जाट तब तक नहीं समझिए कि जाट मर गया है जब तक उसका तेरवी ना हो जाए, ठीक है। ऐसे कैसे कुछ बातें लिखी हुई है ताकि थोड़ा थोड़ा मतलब भड़काऊ बयान भी दिया जा रहा है। किसी को शक है कि कभी कभी तो इसमें कोई बाहरी ताकत जो घुस करके इसमें आतंक फैला रही है, जो कि 26 जनवरी को आप देखा है, ठीक है। चलिए वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, बाद में इसको देखेंगे, डील करेंगे हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः एट द एंड उन्हें लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वो आम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, ठीक है। एक इस तरह कल जो था 5 फेब को एक आर्टिकल आया था जिसके बारे में बताया गया था कि काश अभी गांधी रहते, ठीक है। उन्होंने कुछ बातें लिखी गई थी। उनमें एक राइटर कहते हैं, एक एडिटोरियल है, एडिटर कहते हैं कि अब फार्मर जो है अभी उस बच्चे की तरह है जिसके पूछा जाता है, उससे टीचर पूछता है कि बच्चा डू यू हैव एनी डाउट, तो बच्चा बोलता है, बच्चे के पास डाउट रहता नहीं है, सॉरी बच्चे के पास सिर्फ डाउट रहता है, सिर्फ बट रियल क्वेश्चन नहीं रहता। वही बात है किसानों के साथ, उनके पास क्या है, रियल क्वेश्चन है ही नहीं, सिर्फ डाउट ही डाउट है। उनको लगता है कि जो बिल है वो उनका ज़मीन को हड़प लेगी और उनको कोऑपरेटिव सेक्टर उन ज़मीन को खरीद लेगी, जैसे कि आपका रिलायंस, अडानी, अंबानी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेकिन हमारे सरकार का कहना है या फिर तोमर साहब का कहना है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनका कहना है कि ऐसा बिल में कोई है ही नहीं कि आपका ज़मीन छीन लिया जाएगा, ठीक है। मेनली ऐसा है कि आपको बहुत सारा सपोर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, आपका ज़मीन को क्या कहा जाएगा, आपको ज़मीन को, जैसे मान लीजिए कि कोई लेज का फैक्ट्री है, वो क्या करेगा, आपकी ज़मीन को बोलेगा ठीक है आप यहाँ पे आलू बोइए और इतना किराया आप हमसे 20, 25, 30 जो भी एक प्राइस होगा बोने से पहले तय कर लिया जाएगा और कि आपको जितना प्राइस मिलना है आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अभी तक फिक्स नहीं किया गया है कि मान लीजिए कि उससे दाम तय कर लिया गया और बाद में किसान ना जब रेट बढ़ गया तो उसको ना देकर बाहर बेच दिया, तो इसका डिसीजन का फैसला कौन लेगा। या जो कंपनी बोल के गई है कि ठीक है आप धान बोइए, हम ले जाएंगे कुरकुरे फैक्ट्री के लिए, और वो आगे खरीदे ही ना, फिर क्या होगा। तो इन सभी के लिए कोई कानून अभी तक नहीं बनाया गया है, बस यही थोड़ा हमारा इरर है उसमें, बाकी कुछ नहीं। तो एक इसको अमेंड कर दिया जा सकता है, इसमें थोड़ा सुधार लाया जा सकता है, लेकिन इसको ख़त्म करना आई डोंट थिंक ये सही है। फिर भी देखेंगे इसके बारे में, दोनों पहलू देखेंगे। किसान भी हमारे अन्नदाता हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट जरूरी है, ठीक है, दोनों हम लोग देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने देना, जुलूस करना, हड़ताल निकालना, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। लेकिन अब तो जो हमारा नॉन वायलेंस वाला बात था वो तो खत्म हो गया। आप तो देख रहे हैं हर जगह दंगा हो रहा है, हर जगह वायलेंस नहीं समझाया जा रहा है, नॉन वायलेंस का बात ही खत्म हो गया, ठीक है। यही वो एडिटर साहब लिखे थे कि नॉन वायलेंस खत्म हो गया है, तो गांधी जी का भी होना कितना ज़रूरी था। और एक तो गवर्नमेंट को भी मर्सीफुल होना चाहिए, क्योंकि इतना हार्श कंडीशन में, इतना कोल्ड वेदर में भी वो लोग इतना ज़्यादा मर्सी किए हों। ये नहीं कि समझा दे कि चलो ठीक है वी विल डील विथ इट, डील करेंगे हम लोग बाद में, पहले आप घर जाइए, स्वस्थ खाना पीना खाइए, रहिए आराम से, सोतिए, फिर हम देखते हैं। लेकिन ना, बोले ना हम तो वाटर कैनन चलाएंगे। अभी देख रहे हैं सीमेंट बैरिकेडिंग हो रहा है, ठीक है। बीच में आपको बात पता चलता है कि आप लिंक कर सके सब चीज़ को, ठीक है। देखिए इनके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
उनके सामने लाया जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा, ठीक है। अखबार, पत्रिका एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकारों की जिम्मेदारी पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज की मीडिया नहीं। इसी कारण से भारतीय मीडिया का रैंक 172 है, ठीक है, ऑलमोस्ट शायद 120 टू 172 के बीच में है रैंक, ठीक है। यानी कि बताइए 172 देश में 128वां नंबर पर अगर रहेगा अगर कोई मीडिया, क्या हाल होगा उसका, ठीक है। जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी देने का मौका देता है, वहीं ये भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जा सकता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और मजबूत होता है, ठीक है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले कौन कौन लोग हैं, वे किस मुद्दे के प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने की मदद मिलेगी कि हमें सरकार कैसे काम करती है। और आप पूछने जाएंगे आपको उसी में कूट दिया जाएगा इससे अच्छा है कि आप चुपचाप घरे बैठ जाए, देखिए कोई जुलूस निकल रहा है, शांति से हट जाओ वहाँ से, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो होती है, आजकल सबका खून चुका है, गर्म है। आप यू कैन नॉट इवन टॉक टू सम रिलेवेंट पर्सन, आप किसी रिलेवेंट बातें भी किसी से नहीं पूछ सकते हैं, नहीं तो भड़क जाएगा वो। बिकॉज लोकतंत्र है, किसी को गुस्सा देने का, किसी को कपार फोड़ देने का अधिकार है ठीक है। चलिए, विवादों का समाधान। इससे पहले हम थोड़ा इसके इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं विवादों के समाधान पे, ठीक है। समाधान करेंगे सब चीज़ का हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेशन, देखिए वाई डू हैव रेगुलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं पार्टिसिपेट अदर वे ऑफ पार्टिसिपेशन। देखिए क्या है, इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required। जब जरूरत हो तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी करे या फिर उसके डिसीजन को क्रिटिसाइज भी करे, यह रिक्वायर्ड होता है पीपल पार्टिसिपेशन में, ठीक है। इन अगस्त 2005 व्हेन अ पार्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे इलेक्ट्रिसिटी, people expressed their disapproval very sharply. They took out rallies and also organized a signature campaign. The government tried to explain and defend its decision but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. The government had to change the decision because it is responsible to the people, ठीक है। अब देखे होंगे ये जो पोस्टर आपको लगा हुआ है, देखे होंगे आप, नॉट बैड, वन ऑफ द टैप ऑफ द नियर बाय विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर। ये आपका चैप्टर 3 का पोस्टर पेज है, इसमें बताया गया था कि चलो अच्छा है, कम से कम किसी न किसी एक नल में तो पानी आ ही रही है गाँव की, तभी तो इतना भीड़ लगी हुई है। ये सब क्या है, पोस्टर के जरिए आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप नल लगवाइए, देखिए क्या कंडीशन है, ठीक है ना, ये सब बात। There are many ways in which people express their views and make government understand what action they should take. These include dharna, rally, strike, signature campaign. Things that are unfair and unjust are also brought forward. जो unfair unjust हुआ है उसको भी आप आगे ला सकते हैं। Newspaper, magazine and TV also play a role in discussion government issue and responsibility. If a country people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government is that economy or the country will be stronger. ठीक है। So, the next time we see a rally winding through the street of our cities and towns or villages, we should pause to wait, find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how our government work. But nowadays, guys, अगर आप ऐसा करेंगे तो this will help you to give a crack on your bone, a headache, or as well as a bleeding area and all that, ठीक है। ये सब आपको देगा, ना कि आपको एक सीख देगा कि गवर्नमेंट कैसे चलता है, ठीक ना। आज के रैली में भाग लीजिएगा, पुलिस आएगी 4 डंडा दे देगी या फिर उसी में आप झगड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। आपका बिना मतलब का जो आपका जो गवर्नमेंट का नीड तो पता नहीं चलेगा, बल्कि आपका कपार पर फट जाएगा, ठीक है। चलिए, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना क्यों जरूरी है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विवादों का समाधान। देखिए, आपने माया की कहानी में पढ़ा होगा कैसे विवादों का समाधान, समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है, समझे। यानी माया कौन थी, समझ में आया ना, अभी जो पढ़े हैं हम लोग। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसा तब होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों को भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे।
आइए अपने समाज के कुछ इस विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। जैसे कि देखिए, धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या के कारण बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे 26 जनवरी का जो रैली हुआ था वो समझिए, चौरी चौरा का एक्ट समझिए, इसे समझ रहे हैं। देखिए सब कुछ क्या हुआ था, एक विनाशक रूप ले लिया था, ठीक है। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यह कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़काने की खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लिए लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे क्रिटिसाइज करने, उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके, ठीक है। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन सकती है। जैसे देखिए, कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी का पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। जैसे कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के लिए काम आता है। इसी पानी से बेंगलोर शहर की जरूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य का डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होता है, समझे। यानी कि अगर कर्नाटक पानी नहीं छोड़ेगा फिर तमिलनाडु को दिक्कत होगा। यानी कृष्ण राजा सागर बांध जो है ऊंचा है और क्या है, आपका जो मेटूर बांध है वो निचले स्तर पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिखेगा फिगर। यानी पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद भी कावेरी शांत से बह रही है। हाय क्या दृश्य है कि नहीं। देखिए दोनों बांध एक ही नदी में बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकारों को कदम उठाना पड़ता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। यानी अब बात करते हैं हम लोग समानता और न्याय के बारे में। उससे पहले एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, देन विल बैक टू द समानता एंड ऑल दैट, ठीक है। समझिए यहाँ पे नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। देखिए इन मायाज स्टोरी you read about how conflict can often lead to violence and death because of one group decided at all right to use force to prevent the other group from protesting, ठीक है। जो प्रोटेस्ट कर रहा था हेक्टर वाला, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड और डू नॉट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर और व्हेन सम अमॉन्ग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। किसी को लगता है अगर कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या उनको उनके खिलाफ कोई चीज़ किया जा रहा है तो ये विवाद उत्पन्न होती है। पीपल मे यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेज। दिस लीड टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन एन एरिया। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ देम इन द गवर्नमेंट रिजॉल्विंग देम। देखिए पहला देखिए क्या है, religious procession and celebration and sometimes lead to conflict. For example, the route of procession take may lead to a conflict. यानी the government, particularly the police, play an important role in getting representative of concerned community to meet and try with the solution पे अराइव करे। इसलिए क्या करता है, पुलिस का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। मान लीजिए कि किसी हिंदू गली से मुस्लिम का रैली निकल रहा है या मुस्लिम गली से हिंदू का रैली निकल रहा है, आजकल तो वही दोनों कॉमन है, ठीक है। तो ये विवाद का कारण बन जाता है कि आप कोई भड़काऊ बयान दे दिया या फिर कोई टीज कर दिया, इट बिकम अ वेरी 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 वायलेंट, ठीक है। एट टाइम देर इज फियर दैट वायलेंस में इरप्ट विथ पीपल थ्रोइंग स्टोन टू और ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेशन। या तो लोग पत्थर फेंक करके या उसको डिस्टर्ब कर करके चाहते हैं कि वो रैली रुक जाए। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। और पुलिस की जिम्मेदारी होती है ये कि ये सुनिश्चित करे कि कोई वायलेंस ना हो। रिवर टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। कभी कभी तो नदी भी विवाद का कारण बन जाती है दो स्टेट के बीच में। A river may begin in one state, flow through many states, ठीक है। Another and in third, the sharing of river water between the different states that the river goes through, it become a issue of conflict. For example, you may have heard about the Kaveri River water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. The water stored in the Krishna Raja Sagar Dam in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the need of city of Bengaluru. The water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crop growing in the delta region of the state. देखिए आपको इस चैप्टर से मेन क्या याद रखना है कि कर्नाटक में एक कृष्ण राजा सागर डैम है, उसके बाद तमिलनाडु में एक मेटूर डैम है और दोनों किसके बीच में बना हुआ है, कावेरी नदी के बीच में। आपकी इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, जीके जी से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। A conflict arises because the both dams are on the same river. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up
इफ वाटर रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम ऑफ वन लोकेशन इन कर्नाटका। नीचे की सतह में पानी तभी आएगी जब कर्नाटक के ऊपर की सतह से पानी छोड़ा जाएगा। देयरफॉर बोथ स्टेट कैन गेट एज मच वाटर दे नीड फॉर द पीपल इन देयर स्टेट। दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द स्टेप इन एंड सी दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आउट फॉर बोथ स्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग इक्वलिटी एंड जस्टिस, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे एंड विल एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, देखिए समानता एवं न्याय। ठीक है, देखिए लोकतंत्र सरकार के मुख्य विचारों में से एक यह है कि उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि देखिए अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथम पर अब कानून द्वारा रोक लगाई जानी चाहिए या रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलितों लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधा से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर इनके बारे में आपने पहले पढ़ा है और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा है कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी की व्यवहार हो। आप डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में किसमें पढ़े हैं? चैप्टर 2 में पढ़े हैं। ठीक है, सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत है और अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय को छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म करके या कम करके प्रावधान किया गया है। यहाँ से आपको होता है चैप्टर समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एंड लेट मी रीड इन इंग्लिश फर्स्ट। नहीं तो आप बोलिएगा सर आप तो इंग्लिश में बोले नहीं, से पढ़ाई नहीं, छोड़ दिए। देखिए इक्वलिटी एंड जस्टिस देखिए क्या है। वन ऑफ द की आइडिया ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज दैट इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, उसको हटा नहीं सकते हैं। इक्वलिटी और जस्टिस साथ में आना चाहिए। ठीक है, द अर्ली प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। This group of people were denied education, transport or medical facilities and even the chance to offer prayers. Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in the book, and many others like him, realized that such practices must not be continued and that justice cannot be achieved when people are treated equally. अगर जब तक people equally treat नहीं किया जाएंगे, justice का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, The government also recognize this and make a special provision for groups within society that are unequal. For instance, in our society, there is a general tendency to value and care for the boy and child more than a girl child. This means that society does not value the girl and boy child equally, and this is unjust. In this context, the government step to promote justice to provide a special provision that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it is possible that fee for girls might be waived or lowered in government school or colleges. इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। जीके जीएस में आप जानते हैं इसमें क्या क्या था। कृष्णराजा सागर डैम, मेट्यूरो डैम और इसके बारे में बताया गया था। एफाल्ट्रीट क्या होता है इसके बारे में पढ़े हम लोग। आप जान सकते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में आप विकीपीडिया कर सकते हैं। और इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो कि होगा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 इन द अर्लियर सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड कीप रीडिंग, कीप लर्निंग. If you like the session, do like it. If you unlike, then please unlike as well as comment that why you have unliked it. And please, if you have some time, give me a moment to share my videos and do subscribe my channel if you haven't. Okay? Thank you so much. Bye bye. Take care and keep reading. Thank you so much.